आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात करेंगे आपके पोर्टफोलियो की, क्योंकि युद्ध छिड़ गया है। रूस यूक्रेन विवाद को लेकर दुनिया भर में अनिश्चितता बनी हुई है। इसका राजनीतिक और कूटनीतिक असर पड़ना तय है, लेकिन इसका भारी असर दुनिया भर के बाजारों में तुरंत दिखने लगा है। लड़ाई लंबी चलती है या इस विवाद का जल्द हल निकल जाएगा, ये हमें अभी नहीं पता है। हम ये शो उन निवेशकों के लिए कर रहे हैं जो अपने निवेश को हवा होते हुए देख रहे हैं। हमारा फोकस इस बात पर है कि ऐसे अनसर्टेन टाइम्स में छोटे निवेशक क्या करें, ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिनसे उनका नुकसान कम से कम हो या जल्द ही उनके पोर्टफोलियो में चमक लौट आए। और हमारे साथ सलाह मशवरे के लिए हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज और वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो इस वक्त हो रहा है वो सबके सामने है। अब सवाल ये है कि इससे पहले जो 2 साल हमने देखे हैं, करोड़ों नए निवेशक मार्केट में आए हैं, पैसा बनते हुए भी देखा है, और अभी 1-2 दिन में हमने देखा कि किस तरह से झटके के साथ वैल्यूएशन हमारे हाथ से निकल रही है। अब सवाल ये है कि वहाँ जो लोग हैं, जो नए निवेशक हैं और ऐसे भी जो रिटेल निवेशक हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चाहे आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया हो, चाहे म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किया हो, आई थिंक ये समझना जरूरी है कि वॉलेटिलिटी जो है स्टॉक मार्केट में एक नेचुरल फिनोमिना है। समय समय पे उसके कारण बदलते हैं, समय समय पे उसके एक्सटेंट ऑफ वॉलेटिलिटी बदलती है। कभी वो वॉलेटाइल होता है, कभी वो करेक्शन हो जाता है जब 10% के ज्यादा हो। आई थिंक एक नेचुरल फिनोमिना है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 2 साल से जिन निवेशकों ने जो मार्केट में इन्वेस्ट किया या इक्विटी फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट किया, उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न देखे। और शायद जो निवेशक पिछले कुछ महीनों में आए होंगे, उनको पूरा का पूरा जो है इम्पैक्ट इस तरह की वॉलेटिलिटी का अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हर निवेशक को ये समझना है कि आप जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, आपको इस तरह की वॉलेटिलिटी, जैसा मैंने कहा, एक्सटेंट बदल सकता है, कारण बदल सकते हैं, लेकिन ये समय समय पर होता रहेगा। तो सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि वॉलेटिलिटी को कभी भी आप नॉन परफॉर्मेंस मत समझिए। काफी बार क्या होता है, हम अपना पोर्टफोलियो देखते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो 5% गिरा या 6% गिरा, तो हमें लगता है कि ये नॉन परफॉर्मेंस है। देखिए, ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना होता है। और अगर हम पीछे भी देखें, जब भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज आए, मार्केट के इम्पैक्ट जो बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, हो सकता है इस बार थोड़ा डिफरेंट हो, बट जनरली अगर आप देखें तो बहुत लंबा इम्पैक्ट नहीं रहता। तो हमें ये देखना है कि ये नॉन परफॉर्मेंस नहीं है, ये किसी भी कारण से मार्केट की वॉलेटिलिटी है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक नेचुरल फिनोमिना है, किसी भी इन्वेस्टर को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब आप उसको नॉन परफॉर्मेंस से इक्वेट नहीं करेंगे तो आप पैनिक नहीं करेंगे, यानी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो में किसी तरह का नुकसान हो। जी फिरोज जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि बाजार में जो लोग हैं, छोटे निवेशक जो बाजार में हैं, और इस वक्त जो कुछ चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड को माना जाता है कि सुरक्षित थोड़ा निवेश है, तो क्या बाजार से निकलकर म्यूचुअल फंड में आने का भी ये वक्त है या बहुत ही शॉर्ट टर्म फिनोमिना आप देख रहे हैं? देखिए, आई थिंक जैसे आपने कहा मनोज जी, बहुत स्टॉक्स में जो एंट्री हुई है, बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं पैंडेमिक के बाद, तो काफी बलून हुई है हमारी पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में। पहले इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड करें फिर स्टॉक करें तो ज्यादा क्रोनोलॉजिकली बेटर है। तो काफी लोगों ने स्टॉक्स पहले किए हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है अपने पोर्टफोलियोज को म्यूचुअल फंड में कंसोलिडेट करने का। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि काफी सारे स्टॉक्स जो हैं 8, 12, 15% भी गिर चुके हैं, बट जो इंडेक्स लेवल पे है 4%, 5% की गिरावट है। तो काफी सारे म्यूचुअल फंड शायद 1-2% निफ्टी से भी कम गिरे। तो म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होती है, इसीलिए ये ट्रांसिशन करना ये अपॉर्चुन टाइम है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एक इन्वेस्टर को लॉन्ग ओनली इक्विटी, जैसे हेमंत सर ने कहा, कि रखना चाहिए, क्योंकि इंडिया की जो 3 बहुत मजबूत चीजें हैं वो बरकरार है और इस वॉर से बहुत टेम्पररी फिनोमिना होता है।
ये साल हमारी कंपनियों का इजाफा, कमाई का इजाफा 43% का है निफ्टी की कंपनियों का। अगले साल भी 10-12% के इजाफे की उम्मीद है। सो ये बेहतरीन से बेहतरीन साल है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का लास्ट 10-12 सालों में। जीडीपी की फोकास्ट बदलेगी नहीं, 8-9% की जो जीडीपी की फोकास्ट है आईएमएफ की वो बरकरार है। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर क्लोज टू $1.5 बिलियन हर महीने एसआईपी के माध्यम से डाल रहे हैं, वो लिक्विडिटी बरकरार है। सो आई थिंक इट्स अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना। तो हिम्मत दिखाते हैं तो ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। इसी दिन के लिए लोग हमेशा कहते हैं कि इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। तो इस दिन अगर आपने जज्बातों को हावी होने दिया तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कर बैठे। जी, तो जो बात फिरोज जी कह रहे हैं उसको थोड़ा बढ़ाते हैं। हेमंत जी, आप ये बताइए कि अभी इस वक्त में थोड़ा एसआईपी करने वाले भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि कंटिन्यू करें, बंद करें, स्विच करें, क्या करें। एसआईपी वाले लोगों के लिए आपके सजेशंस क्या है हेमंत जी? देखिए मनोज जी, बहुत क्लियर है। एसआईपी आप किस लिए करते हैं? आप दो कारणों से करते हैं। एक तो ये आप चाहते हैं कि आपकी जो सेविंग प्रोसेस है उसमें डिसिप्लिन हो, यानी आप जब कमिट करते हो कि एक्स अमाउंट हर महीने किसी फंड में जाएगा तो आपको पता है कि उतना पैसा आपको सेव करना है। दूसरा आप इसलिए करते हैं कि आप जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या इक्विटी फंड के थ्रू भी लगाते हैं तो आप नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा पैसा आप एक लेवल पे कमिट करें, और इसीलिए आप हर महीने रेगुलर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा ये है कि आप चाहते हो कि छोटी छोटी रकम से बड़ी रकम बनाई जाए। और एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग लेवल्स पे जाती है, क्योंकि आप हर महीने डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हो। तो जब भी मार्केट में गिरावट होगी, जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं, तो आपकी जो एनएवी है वो नीचे है, यानी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज्यादा मिल रही हैं। तो पहली बात, ये बिल्कुल गलत डिसीजन होगा अगर इस समय हम पैनिक करके अपनी एसआईपी को रोकें। दूसरी बात, अगर आपने अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट को अपने गोल्स के साथ अलाइन किया लॉन्ग टर्म में, मान लीजिए आप बच्चों की एजुकेशन के लिए आप एसआईपी कर रहे हैं या अपनी रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, जो हो सकता है आज से 10-15 साल या 20 साल दूर हो, तो जब आपको पता है कि आपने एक टाइम होराइजन लिया है, इतना लंबा समय आपके पास है, तो आज की मार्केट गिरावट से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घबराहट नहीं होगी। घबराहट नेचुरल चीज है जब आप पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी वहां पे अपने स्ट्रेटजी में बदलाव नहीं करना है। इनफैक्ट जैसा मैंने कहा कि जब गिरावट का समय है, ये वॉलेटिलिटी का जो समय है, वो किसी भी इन्वेस्टर से जो डिसिप्लिन तरीके से एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उनको उसका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो हम कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, उसका फायदा होगा। तो मैं चाहूंगा कि जो भी इन्वेस्टर इस समय पे थोड़ा पैनिक हो रहा है, उनको घबराहट हो रही है, तो उनका जो फोकस है वो अपने टाइम होराइजन और अपने गोल पे होना चाहिए, क्योंकि आपका गोल बहुत दूर है, अभी लंबा पैसा आपको इकट्ठा करना है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी जो है उसको हैंडल करना आसान होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करो एसआईपी के द्वारा, किसी गोल के साथ अलाइन करो, बहुत ही क्लैरिटी रखिए टाइम होराइजन में, ताकि ऐसे समय में आपको घबराहट ना हो और अपने प्रोसेस को आप अनइंटरप्टेडली कंटिन्यू करें। तो आई थिंक मेरी सलाह वही रहेगी कि किसी भी हालत में आपको, अगर आपका एलोकेशन अपने बिल्कुल एसेट एलोकेशन के हिसाब से है, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जी, तो हर सिक्के का दो पहलू होता है, और जो इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों में, वो सिक्के का दूसरा पहलू है। उसको देख के बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह है। फिरोज जी, ये बताइए कि इस वक्त अगर स्टार्ट करना है, वक्त को ध्यान में रखें, या फिर थोड़ा जंबल अप करना है, स्विचिंग करनी है म्यूचुअल फंड्स में, आपकी सलाह क्या है? देखिए, अगर आप पहले तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ज्यादातर लोग लार्ज कैप से स्टार्ट करते हैं, तो एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप स्कीम्स। स्मॉल कैप भी करंट कैलेंडर ईयर में काफी गिर चुका है, तो ये चारों कैटेगरी से एक एक स्कीम जरूर कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट 1, ऑफ कोर्स आज के दिन बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आज कल में शुरू करना बहुत मुश्किल कठिन काम होता है। तो 4 स्कीम्स मैं बता भी सकता हूँ पूरी कैटेगरीज की। फ्रैंकलिन ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम है, जो फ्यूचर परफॉर्मेंस उसकी काफी अच्छी रहेगी, दैट्स द प्रेडिक्शन। सेकंड, आपको फ्लेक्सी कैप में आप कैनरा रेबेको का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, मिड कैप में डीएसपी मिड कैप, और स्मॉल कैप में आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड। ये 4 स्कीम्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके अगर आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आज के दिन ये जरूर याद करना और डेटा को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मनोज जी, मैं
4 इंस्टेंसेस या 3 एटलीस्ट इंस्टेंसेस आपको हाईलाइट करना चाहूंगा जहां पे ऐसी स्थिति थी, और 1 साल बाद की रिटर्न मैं आपको बताता हूं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग हुई थी तो 21% मार्केट गिरी थी। 1 साल बाद उसकी रिटर्न अगर मेजर करें तो 60% की रिटर्न थी। दूसरा इंस्टेंस लेमन ब्रदर्स, जब अक्टूबर 2008 में क्रैश हुई थी तो मार्केट गिरी थी, ऑलमोस्ट 32 से 33% गिरी थी। 1 साल बाद उसकी रिटर्न देखी जाए नीचे से तो 65% की रिटर्न थी। आप कोविड देख लें, जब 37% की फॉल हुई थी मार्च अप्रैल 2020 में, उसके 1 साल बाद देखें तो 32% पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिली थी। तो हर इंस्टेंस में जब शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आता है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहलाती है, स्पेशली इन अ सिचुएशन लाइक दिस जहां टेम्पररी रिस्क एवर्जन की वजह से मार्केट गिरी है। जी, तो फिरोज ने अपनी पिक्स भी बता दी इसी बातचीत के दरमियान। हेमंत जी, आपसे भी हम पिक्स चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा। डेट फंड के बारे में भी लोग सोचते हैं, चूंकि इक्विटी मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं और रेट्स बढ़ने की भी बात है कि हाल के दिनों में रेट्स बढ़ेगी, इंतजार करना चाहिए या डेट फंड पर क्या सलाह होगी आपकी? देखिए मनोज जी, मेरा हमेशा ये बोलना है कि आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को जब फॉलो करते हो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को अगर आप फॉलो करो तो हर आपके जो गोल्स हैं उनका टाइम होराइजन रहता है। कोई शॉर्ट टर्म का होता है, कोई मीडियम टर्म का होता है, कोई लॉन्ग टर्म का होता है। तो जाहिर सी बात है, जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना, आप इक्विटी में जाते हो। अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप हाइब्रिड में जाते हो, जहाँ पे इक्विटी और डेट और आर्बिट्राज का मिक्स मिले, और शॉर्ट टर्म में आप डेट में जाते हो। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम समय की बात है, मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाएगा, तो क्लियरली जो भी मैच्योरिटी ड्यूरेशन जहाँ पे लॉन्ग टर्म की है जिन बॉन्ड फंड्स की, तो क्लियरली उनमें तो इन्वेस्ट करने का समय है नहीं। तो शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड फंड्स है वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वो सिर्फ इसलिए कि अगर आपके पास उतना लंबा समय नहीं है जो आप इक्विटी को दे सकें, इसलिए नहीं क्योंकि आज मार्केट हमें गिरता हुआ दिख रहा है, आज मार्केट का मूड खराब है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी सुटेबिलिटी देखनी है, हमें मार्केट का मूड नहीं देखना, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आप हमेशा देखेंगे कि आपका जो इक्विटी का पैसा है जो है वो तब जाएगा जब मार्केट पीक पे होगी, और इवन डेट में तब जाएगा जब आप इंटरेस्ट रेट को एकदम लोएस्ट लेवल पे देख रहे हो। तो कभी भी आप शॉर्ट टर्म रिटर्न या रिटर्न देख के या मार्केट मूड देख के आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास समय उतना नहीं है कि जो आप इक्विटी को दे सके या हाइब्रिड को दे सके, तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा मार्केट के मूड के हिसाब से नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी, और आपके पिक्स? देखिए, अगर हम इक्विटी की बात करें तो 4 फंड अगर मुझे बहुत कहना है तो मैं कहूंगा कि 2 फंड जो है फोकस कैटेगरी के हैं, एसबीआई फोकस और मिरर एसेट फोकस। दोनों के अंदर लार्ज कैप के करीब 65-70% का एक्सपोजर है, बाकी जो है वो प्राइमरीली मिड कैप में है। ये फोकस फंड जो है थोड़े एग्रेसिव जरूर होते हैं, लेकिन सेक्टर लेवल पे काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन और दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और 2 फंड जो बाकी हैं वो मुझे एक कैटेगरी बहुत अच्छी लगती है, वो लार्ज एंड मिड कैप, क्योंकि उसमें आप इंडिया की जो 250 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, उनके अंदर वो आपका इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है। तो एक एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है जिसका कुछ पैसा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जाता है, और दूसरा फंड जो है वो है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये 4 फंड हैं। किसी भी निवेशक को या तो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करनी हो या पोर्टफोलियो में कुछ एडिशन करना हो, तो ये 4 फंड जैसा मैंने कहा मिक्स करके अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आप शामिल कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय है कि देखिए, बेसिक्स बदलते नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बाजार में भी जो हो रहा है वो बहुत मुमकिन होता है और होता है, सिक्के का दूसरा पहलू है। तो बेसिक्स आपके वही हैं और उस पर बने रहिए। लेकिन चूंकि हम ये चर्चा कर रहे हैं, ऐसे माहौल में जब भी इस तरीके की उठापटक खास करके देखने को मिलती है, सेफ हेवंस की भी बात होती है। तो सेफ हेवंस पे हम चर्चा करेंगे, गोल्ड, एफडी। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।